Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. I, Anshi Agarwal, and in today's video I am going to explain you Class 9 Geography Chapter 1 India Size and Location. So let's start with the video. India Size and Location. India is one of the ancient civilization in the world. जो इंडिया है वो सबसे पुराना, सबसे फर्स्ट सेटल्ड स्टेबल कम्युनिटी है, सबसे फर्स्ट कंट्री है, सबसे पुरानी मतलब एक सिविलाइजेशन जो सेटअप हुई थी पूरे वर्ल्ड में वो इंडिया की थी. इट हैज़ अचीव मल्टी फेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स. और इसने मतलब बहुत सारे चेंजेस सोशली और इकोनॉमिकली बहुत सारे चेंजेस हुए इन 10 सालों में. 10 डेकेड्स मीन्स पीरियड ऑफ 10 ईयर्स में. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. और इसने बहुत सारे रिमार्केबल प्रोग्रेस भी दिखाए हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस दिखाए हैं, अच्छे मतलब डेवलपमेंट्स दिखाए हैं. किस किस फील्ड्स में? इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. पूरा इसको सम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे. इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. और इंडिया ने पूरी एक वर्ल्ड हिस्ट्री भी बना रखी है. सो नाउ लोकेशन. इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ, 8.4 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड्स 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट. सो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और ये पूरे इंडिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सेटल्ड है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ही मेन पार्ट में इंडिया पूरी है. ओके, सो नाउ यू कैन सी इन द गिवन मैप यू कैन सी इंडिया इज़ ज्वाइन विद एशिया. जो इंडिया है वो एशिया से ज्वाइन है. और आप ये देखिए जो बीच में लाइन कट हो रही है इक्वेटर के ऊपर है और ये 8.4 डिग्री नॉर्थ पे है. ओके, एंड देन 37 डिग्री 0.6 पे ये नॉर्थ साइड पे. यू कैन सी इंडिया का जो है ये लोकेशन बता रहा है. ये इसके लैटिट्यूड्स हैं. ओके, यू कैन सी हेयर दिस वन इज़ 37 एंड दिस वन इज़ 8. ओके, देन 68 दिस वन and then 97 this one. Okay, so you can see the longitude and latitudes here. The Tropic of Cancer 23 degree north divides the country into almost 2 equal parts. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है इंडिया को कौन डिवाइड करता है? इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है 2 हाफ्स में, 2 इक्वल हाफ्स में. इक्वेटर कभी इंडिया को डिवाइड नहीं करता है. इक्वेटर वर्ल्ड को पूरा डिवाइड करता है 2 हाफ्स में और इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, किस उसमें डिवाइड करता है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ में डिवाइड करता है. टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड. और इसके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से मतलब साउथ ईस्ट की तरफ और साउथ वेस्ट की तरफ मेन लैंड्स हैं. मेन लैंड्स मतलब आइलैंड्स हैं जहाँ पे. एंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दी लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली. सो इसके साइड पे क्या क्या है? साउथ साइड में साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट में अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं. बे ऑफ बंगाल साइड है और एक अरेबियन सी भी है. ओके, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. सो दिस इज़ नथिंग. देन साइज. The land mass of the India has an area of 3.28 million square kilometer. जिसका पूरा लैंड है इंडिया में कितना टोटल लैंड है? तो टोटल लैंड की डिस्टेंस है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ये लैंड की डिस्टेंस है. ओके, इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल. और पूरा जो जितना जोग्राफिकल एरिया है वो है 22.4% है इंडिया का जोग्राफिकल एरिया. ओके, देन come to next page. Area of the world.
From the figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world. So you all can see figure 1.2. In that you can see India is at 3.28 developed country. India seventh largest country है पूरे world में. Okay. India has a land boundary of 15,200 kilometer. And the total length of the coastal line of the mainland including the Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,506.6 किलोमीटर इतना है. ओके तो जो इंडिया की जो बाउंड्री है, लैंड की जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर पे है. मतलब जो इंडिया के पूरे सिर्फ बाउंड्री देखें वो इतने किलोमीटर पे जाती है. एंड उनकी जो टोटल लेंथ है कोस्टल लाइंस की, कोस्टल लाइन भी अगर इसका मिलाना मतलब अगर इसके आइलैंड्स भी मिलाना है तो 7,516.6 किलोमीटर भी और ऐड होता है. ओके इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट. और इंडिया जो मतलब बाउंड्रीज में उसकी जो बाउंड्री है उसकी वो घिरा हुआ है. बाउंड्री में घिरना किसी चीज़ से वो घिरा हुआ है, वो किससे घिरा है? यंग फोल्ड माउंटेन्स मीन्स हिमालयन माउंटेन, जो अभी भी यंग फोल्ड मतलब अभी रिसेंट में ही बने हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको बने हुए, तो उससे वो बाउंडेड है. एट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू अ टैपर and extend towards the Indian Ocean. So if you see the Indian map here, see in the next page you can see this part, this part is being surrounded, that this lower part is like a narrow and tapper type. Tapper means a कोन शेप, तो नीचे जो है ये कोन शेप में आता है. देखिए नीचे इंडिया का साउथ पार्ट, तो इसीलिए इसको बोला गया साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री लैटिट्यूड इट बिगिंस टू अ टैपर, वहाँ से टैपर हुआ है एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स ओशन. कहाँ पे जा रहा है? ओशन, इंडियन ओशन की तरफ वो जा रहा है. डिवाइडिंग इट इनटू 2 सीज, और वो जो इंडियन ओशन की तरफ वो टैपर होके जा रहा है, टैपर मीन्स कोन शेप लेके नीचे जो पार्ट जा रहा है वो 2 सी को डिवाइड करता है. एक अरेबियन सी को करता है ऑन दी वेस्ट साइड और दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल को करता है और ईस्ट साइड पे. ओके लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट ऑफ द mainland of 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than north-south extent. So if you see to the figure 1.3 in next page, you can see that जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जितनी बने हुए हैं वो उनकी मेन लैंड 30 डिग्रीज पे है. और आप देख सकते होंगे कि जो ईस्ट वेस्ट है आर अपीयर्स इज टू बी स्मॉलर, वो स्मॉलर है. जो ईस्ट वेस्ट साइड है, ईस्ट वेस्ट से मीन्स हेयर से लेकर हेयर तक जितना ये जा रहा है ये स्मॉल है. एज वी कंपेयर, अगर हम लोग कंपेयर करें नॉर्थ टू साउथ का कंपेयर करें तो वो लार्जर है ज़्यादा. यू ऑल कैन सी इट इज़ 68.7 डिग्री टू 97, तो आप इसके डिस्टेंस आप आउट कर सकते हैं. देन इट इज़ 37 to 8 डिग्री 8.4. ओके सो यू कैन सी दैट north south is larger side and east west is smaller side. Now come to the page. From Gujarat to Arunachal Pradesh there is a time lag of 2 hours. और जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो डिस्टेंस होता है उसमें 2 hours का डिफरेंस आता है. Hence the time along the standard meridian of India 82.30 degree east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken to be as the standard time of the whole country. तो पूरे कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन एक मिर्ज़ापुर से दैट लैटिट्यूडनल लाइन जो जा रही है, लेटिट्यूडनल लाइन, वो उससे पता लगता है जो 82.3 डिग्री ईस्ट से जा रही है तो वो मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है, तो उसी से पूरी कंट्री का टाइम डिसाइड होता है. द लैटिट्यूडल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट होती है वही डे और लाइट डिसाइड करती है, कैसे कब डे हो रहा है कब लाइट हो रही है. ओके द इंडिया एंड द वर्ल्ड. द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. तो जो इंडिया का लैंड मास है वो एक सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. जो एशिया के बीच में है इंडिया, नीचे पार्ट्स नीचे साइड है बहुत ज़्यादा,
लेकिन उसी से पता चलता है कि वो ईस्ट और वेस्ट एशिया को डिवाइड करता है, क्योंकि बिकॉज वो सेंटर में है इंडिया। यू कैन सी इन द फर्स्ट पेज ऑफ द मैप, सी द एशियन कॉन्टिनेंट इज दिस एंड इंडिया इज इन द सेंटर of the Asia. It is dividing the east and west part of the Asia. Okay, then the trans-Indian Ocean routes which connect the countries to Europe in the west and the countries to the East Asia provided a strategic central location to India. और जो मतलब कंट्री जो इंडियन ओशन का जो रूट है वो कनेक्ट करता है काफ़ी कंट्रीज़ को, जैसे कंट्रीज़ टू ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड द कंट्रीज़ ऑफ द ईस्ट एशिया। जितनी मतलब वेस्ट और ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो यही इंडियन ओशन की वजह से वो इंडिया को कनेक्ट करता है सारी कंट्रीज़ से। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूसेस इनटू अ इंडियन ओशन, thus helping India to establish close to West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। तो अब जो डेक्कन पेनिनसुला के पास एंड जो है डेक्कन पेनिनसुला जो है उसी के पास है, इंडियन ओशन के पास ही हैं थोड़े, तो वो और मतलब हम लोग को क्लोज करते हैं और भी कंट्रीज से, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप, जो वेस्ट एशिया साइड, वेस्ट एशिया की तरफ जो कौन कौन सी कंट्री है, अफ्रीका, यूरोप, उनसे हम लोग को कनेक्ट करते हैं। और वेस्टर्न एंड फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट की तरफ से हम लोग को कनेक्ट करते हैं साउथ ईस्ट से, जो ईस्ट एशिया मतलब एशिया की ईस्ट साइड जितनी कंट्रीज़ हैं उससे हम लोग को कनेक्ट करते हैं। No other country has a long coastal line on the Indian Ocean as India has indeed its India emitted position of Indian Ocean। और जो कोस्टल लाइंस जितनी कोस्टल लाइंस इंडिया के पास है इंडियन ओशन में, उतनी ज़्यादा कोस्टल लाइन किसी के पास नहीं। इसीलिए इंडियन ओशन का जो नेम है, इसलिए जो ओशन है इंडियन ओशन का जो नेम पड़ा इंडियन, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कंट्री इंडिया कंट्री की वजह से पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन इंडिया के पास है। तो दिस क्वेश्चन कैन बी केम दैट वाई द इंडियन ओशन इज़ नेम्ड एज इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा, तो वो इस वजह से पड़ा क्योंकि इंडिया के पास ही वो सबसे ज़्यादा रूट्स है कि वो सब कंट्री से ज्वाइंट है, कोस्टल लाइन सबसे ज़्यादा उसके पास है, इसी वजह से इंडिया के ही नेम पे इंडियन ओशन का उसका नेम कर दिया गया है। ओके, which justifies the naming of Indian Ocean after it. Then next page, India contacts with the world have continued through ages, but the relationships through the land routes are much older than her मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। और लेकिन जब ये बताया गया जो इंडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं वर्ल्ड के साथ वो मतलब कंटिन्यू थ्रू एजेस, बहुत पुराने समय से मतलब कंटिन्यूड है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब इंडिया के मतलब वर्ल्ड के साथ पूरे वर्ल्ड का कॉन्टैक्ट्स तो बहुत ही पुराने टाइम से हैं, बहुत ही काफ़ी समय से हैं, लेकिन जो उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके सब कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा किस वजह से, ये सब कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा लैंड के जो थ्रू रूट्स जाते हैं, लैंड के थ्रू जो कनेक्ट होते हैं इंडिया, उससे ज़्यादा है, उसकी वजह से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड से इंडिया कनेक्ट है, ना कि ओशनिक रूट के थ्रू, कि मतलब सी रूट से इंडिया नहीं कनेक्ट हुई है जल्दी, सबसे ज़्यादा वो कनेक्ट लैंड रूट से हुई है इंडिया और कंट्रीज से कनेक्ट। ओके, so that is why this line was said India's contact with the world have continued through ages। जो इंडिया के जो कॉन्टैक्ट्स है वर्ल्ड का वो कंटिन्यूड है बहुत टाइम से, एजेस से, बट हर रिलेशनशिप, लेकिन जो उसके रिलेशनशिप्स हैं थ्रू लैंड रूट, जो लैंड रूट से उसके रिलेशनशिप्स हैं आर मच ओल्डर, वो ज़्यादा पुराने हैं देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट, देन हर सी रूट के कॉन्टैक्ट से ज़्यादा पुराने उसके लैंड रूट कॉन्टैक्ट्स हैं। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the Asian travelers। और जो passes माउंटेन के थ्रू क्रॉसेस गए हैं, माउंटेन के थ्रू जितने भी पैसेजेस गए हैं उसकी वजह से बहुत सारे एशियन ट्रैवलर्स आए हैं, तो वो भी तो एक लैंड रूट हुआ ना, तो इसी वजह से तो लैंड रूट ज़्यादा पुराना है। और जो जितने माउंटेन से हम लोग को पैसेजेस मिले हैं आने के, उससे भी बहुत सारे एशियन टाइम में पीपल्स ने ट्रैवल करा है। वाइल द ओशियंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्शन थी,
मतलब लोग लैंड से आ जाते थे, माउंटेन्स की तरफ से आ जाते थे, तो सब लैंड रूट में ज़्यादा होता था। लेकिन उस टाइम ओशंस में जाना रिस्ट्रिक्टेड था, उस समय अलाउड नहीं था कि ओशियनिक रूट से हम लोग ट्रैवल कर सकें। ओके, तो इसीलिए लैंड रूट्स से ज़्यादा हम लोग मतलब रिलेशनशिप हम लोग के ज़्यादा ओल्ड है कंपेयर टू सी रूट से और मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities such as since ancient times। और ये जो रूट्स हैं ये हम लोग किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ये रूट्स हम लोग को हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में। क्या एक्सचेंज करने में? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कमोडिटीज़। सिंस एशियन है मतलब जो हम लोग की कल्चर है, जो हम लोग के आइडियाज़ है, जो हम लोग के रिलीजन्स है, जो हम लोग पास ये सब आया है, ये हम लोग कहाँ से आया है? ये हम लोग पास पहले नहीं था। ये हम लोग पास जब कोई भी पर्सन अपनी कंट्री को किसी और कंट्री में उस टाइम पे जाते थे, उस टाइम पे, उस एशियनिक टाइम पे जब जाते थे, तो उन लोग वो हर कंट्री के, हर जगह के कल्चर्स, ड्रेसेस, ये सब देखते थे, वहाँ के फूड, कमोडिटीज़, और फिर वो लोग वही सब थिंकिंग, आइडिया, स्किल्स, नॉलेज वहाँ से अपनी कंट्री में लाते थे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पढ़ने गया अपनी कंट्री से, मान लो इफ़ यू पीपल आर गोइंग टू अमेरिका और एनी अदर प्लेस, अब वहाँ जाना है, बाद में आप इंडिया वापस आए तो आपके जो थिंकिंग होगी, नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, वो सब वहाँ की होगी। तो आप लोग वो चेंजेस यहाँ करेंगे आके। उसी तरह पहले भी होता था, लोग पढ़ने जाते थे या फिर लोग ट्रैवल करते थे, बहुत सारे ट्रैवलर्स भी होते थे, वो सब जाके सब जगह देखते थे, और इसी वजह से जब वो लोग देखते थे तो वो सब चीज़ें, आइडियाज़, कमोडिटीज, स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन, सब कुछ वहाँ की हम लोग एक्सचेंज कर पाए। इसी वजह से एशियन टाइम से ये सब चल रहा है। तभी हम लोग को क्या पता है कौन कौन से हम लोग आइडियाज़, किस टाइप के हम लोग आइडियाज़ एक्सचेंज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल द आइडियाज़ ऑफ उपनिषद्स and Ramayana and the stories of Panchatantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world। तो हमारे अगर आज हम इंडिया में हम लोग पास क्या है, इंडिया में हम लोग ना उपनिषद से हम लोग पर रामायण की पूरी कहानी, हम लोग पर स्टोरीज़ थी, पंचतंत्र की स्टोरीज़ थी, और हम लोग का जो न्यूमरल सिस्टम था, डेसिमल सिस्टम, सब इंडिया में तो डेवलप्ड हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ ज़ीरो भी इंडिया में हो। तो ये सब और कंट्रीज़ में कैसे पता चला? और कंट्रीज़ में जब और कंट्री के लोग यहाँ आए, सीखे, तब उन्होंने जाकर अपनी कंट्री में उन्होंने जाके वो चीज़ अप्लाई करा। तो इस तरह हम लोग अपने आइडियाज़ ये सब, अब और कंट्री में जो और कंट्रीज़ हैं उनको कैसे रामायण और इन सब के बारे में उनको तो नहीं पता होगा ना, तो उनको इसी तरह पता चला। जब वो हमारी कंट्रीज़ में आते तो हम लोग से स्टोरीज सुनते थे, कोई उनको बताता था रामायण क्या है, उपनिषद क्या है, पंचतंत्र की स्टोरी, तो वो लोग जाके फिर अपनी कंट्रीज़ में बताते थे। तो इसी तरह सब चीज़ें स्प्रेड हुई हैं इसी थ्रू द रूट सिस्टम, थ्रू द मोस्ट, बिकॉज ऑफ लैंड रूट सिस्टम इट ऑल कैन जस्ट बी पॉसिबल। The spices, muslins and the other merchandise were taken from India to different countries। और जो बहुत सारे हम इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड फेमस स्पाइसेस इंडिया में ही थे, मुस्लिम्स इंडिया में थी, तो ये सब और कंट्रीज़ में कैसे गई? थ्रू दिस ट्रैवलर्स, थ्रू द एशियन ट्रैवलर्स, इन्हीं सब की वजह से गई। ऑन दी अदर हैंड क्या है? द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मिनीरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ। और अब हम लोग कंट्री में हम लोग अपनी कंट्री में क्या लाए? हम लोग अपनी कंट्री में जो ग्रीक स्कल्पचर्स हम लोग बनाते हैं, वो सब आर्किटेक्चरल स्टाइल में हम लोग डोम्स बनाते हैं, तो वो सब हमारी कंट्रीज़ तो थे नहीं, वो सब वेस्ट एशिया में ज़्यादा होते थे। तो वहाँ से हम लोग ने अपनी कंट्रीज़ में अप्लाई करा देख के। ओके, सो इसी वजह से रूट सिस्टम, तो लैंड रूट है, सी रूट तो बहुत काफ़ी टाइम बाद आया, बट लैंड रूट बहुत पहले से था। तो ये दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रोल विच वॉज प्लेड बाय दीज रूट्स। सो इफ द क्वेश्चन केम दैट what are the important roles played by land routes, so these all that we can able to exchange our ideas, skills, knowledge. We can also, it also helps to our country to gain idea from other countries, knowledges, etc. और we can exchange commodities through these ideas। okay, तो इसे आप बताएंगे, तो ये उसका आंसर होगा। इंडियाज़ नेबर्स, नेक्स्ट टॉपिक इंडियाज़ नेबर्स। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रेटिकल पोजीशन इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में तो बहुत ज़्यादा है उसकी मतलब पोजीशन इंडिया की बहुत अच्छी है। इंडिया हैज़, लेट्स नाउ सी टू दिस लाइन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट लाइन। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। तो ये जो डाटा दिया है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ का, ये रॉन्ग डाटा है। जिस टाइम के डेटा में ये चेंजमेंट हो गया है, चेंजमेंट्स क्या हुए हैं कि अब 28 स्टेट्स हो गए हैं एंड 9 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं। ओके, सो यू ऑल विल राइट दैट
अगर इन क्वेश्चन केम इन पेपर कि आप कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज है, तो आप लोग रियल जो डेटा चल रहा है आप लोग वही लिखेंगे, दैट 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, और आप लोग लिख देंगे अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा। ओके, और आप लोग ये ज़रूर मेंशन करें, अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा दे आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। देन India share its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal, Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. So अब जो इंडिया है वो अपनी लैंड बाउंड्रीज़ किसके किसके साथ शेयर कर रही है। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज़ पाकिस्तान के साथ, जो मतलब बाउंड्रीज़ बनी है इंडिया की, यू ऑल कैन सी इन द मैप, you all can see in the map the boundaries, here the boundaries you all can see I'm zooming it. See the boundaries of India. Here are the boundaries of India. It is sharing with Pakistan, then Tibet, China. Okay, you all can see this in your book also. So India is sharing its land boundaries. पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में ये चीज़ शेयर कर रहा है, एंड चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश इनसे ईस्ट में अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। आर सदर्न नेबर्स अक्रॉस दी सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़ नेमली, और हम लोग के सदर्न साइड में भी कुछ नेबर्स हैं, वो कौन है, 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, वो हैं आइलैंड के पास कंट्री, एक श्रीलंका जो है फर्स्ट इज यू ऑल कैन सी इन दिस श्रीलंका जो हम लोग सर जो कंट्री है वो एकदम पूरे ओशन के टाइप में सदर्न साइड में, एंड दिस मालदीव्स द बोथ यू कैन सी। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सीज फॉर्म बाय पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मैनर, while Maldives island were situated into the south of Lakshadweep island। और जो श्रीलंका है वो इंडिया से सेपरेटेड है, अलग है, बाय अ नैरो चैनल, एक नैरो चैनल बना है, मैंने पतला सा एक चैनल बना है जो सी का बना हुआ है बीच में, फॉर्म बाय पल्क स्ट्रेट एक ये चैनल बन चुका है जिसकी वजह से इंडिया सेपरेटेड है, एंड द गल्फ ऑफ मैनर, ये 2 चैनल बन चुके हैं, इस वजह से इंडिया और श्रीलंका थोड़े सेपरेटेड हो गए हैं। और जो मालदीव्स है वो साउथ में सिचुएटेड है ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड के। ओके, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद हर नेबर्स। लुक एट अ फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया हैज स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। सो इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स हैं अपने नेबर्स के साथ, और ये सब आप अपने मैप में, फिजिकल मैप में या एशिया की एटलस में आप लोग ये सब देख सकते हैं। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू ऑल शुड नो कि हम लोग की अब जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और स्टेट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। जो स्टेट्स हम लोग के 28 हो चुके हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज। आप लोग को यही लिखना है पेपर में भी, और आप लोग उसमें ये भी मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा। ओके, एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें लैंड रूट एंड सी रूट का है, जो जिसमें आप लोग बताएंगे कि मतलब कैसे लैंड रूट सी रूट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है, और लैंड रूट अगर इम्पॉर्टेंट है सी रूट से ज़्यादा एशियन टाइम्स में तो वो क्यों था, तो उसके रीजंस आप लिखेंगे। देन इंडिया किसके साथ कहाँ पे किस तरह से बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ओके, दिस ऑल मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और हाँ, यू ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो द साइज ऑफ इंडिया, द साइज एंड लैंड मास हाउ इट कवर्स is important. The thing that topic of cancer divides the India. These all some are the points which are important in this. So I hope that you liked my video, and if you like my first social studies video, so don't forget to like, share and comment on this video. So thank you.